उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और पछताए, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 10 पर आते हैं पूर्वांचल के जाने माने ब्राह्मण चेहरा राजेश मिश्रा जी। दशकों तक इन्होंने कांग्रेस का झंडा पूरी ताकत से उठाए रखा। बनारस की गलियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक राजेश मिश्रा जी का अपना अलग ही भोकाल था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट सुनते ही इन्हें लगा कि कांग्रेस की नैया डामाडोल है। इन्होंने सोचा कि क्यों न बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए और तुरंत बीजेपी का झंडा थाम लिया जाए। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो इसके बाद आया। बीजेपी में शामिल होते ही राजेश मिश्रा जी के साथ वो खेल हुआ जिसे राजनीति में दूध में से मक्खी की तरह निकालना कहते हैं। इन्हें लगा था कि बीजेपी में आते ही इन्हें बनारस या आसपास की किसी सीट से टिकट की थाली सजाकर दे दी जाएगी, पर बीजेपी ने उन्हें सीधा वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। न लोकसभा का टिकट मिला, न संगठन में कोई पूछ परख हुई। जिस नेता के आगे पीछे कल तक कार्यकर्ताओं की लंबी फौज चलती थी, वे अचानक अपनी ही पसंद के फैसले पर हाथ मलते रह गए। इसे कहते हैं चौबे जी गए थे, छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौटे। नंबर 9 पर आते हैं अरुण नेहरू जी। 1990 के दशक में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब अरुण नेहरू जी का रुतबा किसी सुपर चीफ मिनिस्टर से कम नहीं था। पावर का असली रिमोट कंट्रोल इन्हीं के हाथों में हुआ करता था। सरकार का कोई भी बड़ा फैसला इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन फिर आया बोफोर्स का दौर। सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि इन्होंने वीपी सिंह जी के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंक दिया। इन्हें लगा था कि कांग्रेस छोड़कर ये अपनी अलग ही सल्तनत कायम कर लेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि सूरज जब ढलता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। कांग्रेस से निकलते ही अरुण नेहरू जी जनता दल में गए, फिर बीजेपी के दर पर मत्था टेका। लेकिन जो ताकत और रसूख उन्हें कांग्रेस में हासिल था, वो कभी वापस नहीं मिला। देखते ही देखते वे राष्ट्रीय राजनीति के नक्शे से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। जिन्होंने खुद को किंग मेकर समझा था, वे आखिर में राजनीतिक गुमनामी के अंधेरे में खो गए। नंबर 8 पर आती है राजकुमारी रत्ना सेन जी। प्रतापगढ़ के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली रत्ना सेन जी का इलाका ऐसा था जहां उनके परिवार की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। इनके पिता दिनेश सेन जी खुद केंद्र में बड़े मंत्री रहे थे। राजकुमारी रत्ना सेन जी खुद कांग्रेस के टिकट पर 3 बार सांसद चुनकर संसद पहुंची थी। लेकिन 2019 के चुनाव के वक्त हवा का रुख देखकर इन्होंने भी पाला बदल लिया और बीजेपी का कमल थाम लिया। उन्हें लगा था कि बीजेपी में जाते ही उनका राजशाही रसूख और डबल हो जाएगा, पर भाई साहब, बीजेपी का संगठन तो समंदर की तरह है। वहाँ तो बड़े बड़े महारथी अपनी पहचान ढूंढते रह जाते हैं। पार्टी बदलते ही राजकुमारी जी का स्थानीय रसूख देखते ही देखते कपूर की तरह उड़ गया। बीजेपी में जाने के बाद ना तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली और ना ही वे अपनी पुरानी रियासत में पहले जैसा दबदबा दिखा पाई। आज हालत यह है कि जिस महल में कभी बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगता था, वहाँ अब सन्नाटा पसरा है। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। नंबर 7 पर आते हैं कुशीनगर और पडरौना के पूर्व राजा RPN सिंह जी। राहुल गांधी जी के बेहद करीबी युवा ब्रिगेड के चमचमाते सितारे। कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे RPN सिंह जी को पार्टी ने सब कुछ दिया, बड़ा पद, बड़ा कद और पूरी इज्जत। लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले इन्होंने ऐसा दांव खेला कि सब भौचक्के के रह गए। इन्होंने अचानक कांग्रेस को अलविदा कहा और बीजेपी की शरण में चले गए। इन्हें लगा था कि बीजेपी में जाते ही पूर्वांचल में उनका डंका बजेगा। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा की सीट तो थमा दी, लेकिन उनका जो अपना पुराना गढ़ पडरौना था, वहाँ उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई। जो राजा अपने इलाके में अपनी शर्तों पर राजनीति करता था, अब उसे पार्टी के केंद्रीय आलाकमान के इशारे पर लाइन में लगना पड़ता है। कांग्रेस में जो नेता अपने क्षेत्र का बॉस था, वह बीजेपी के विशाल तंत्र में एक कार्यकर्ता जैसा बनकर रह गया। इसे कहते हैं घर के रहे ना घाट के। नंबर 6 पर आते हैं पूर्वांचल के एक और बड़े घराने के जश्न और चिराग ललितेशपति त्रिपाठी जी। इनके परदादा पंडित कमलापति त्रिपाठी जी यूपी के मुख्यमंत्री और देश के रेल मंत्री रहे थे। पूर्वांचल के मतदाताओं में त्रिपाठी परिवार का नाम ही काफ़ी हुआ करता था। ललितेशपति त्रिपाठी जी को कांग्रेस में सिर आंखों पर बिठाकर रखा गया था। युवा नेता के रूप में उन्हें बड़ी तवज्जो मिलती थी। लेकिन 2021 में लगा कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, तो इन्होंने सीधे ममता बनर्जी जी की पार्टी
तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का दामन थाम लिया। अब आप ही सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में टीएमसी का क्या वजूद है। यह तो वही बात हो गई कि बारिश से बचने के लिए कोई आदमी कुएं में छलांग लगा दे। यूपी में टीएमसी का ना कोई संगठन था, ना कोई जनाधार। नतीजा यह हुआ कि ललितेश जी रातों रात यूपी के मुख्य धारा की राजनीति से ही गायब हो गए। जहां कल तक वे टीवी डिबेट्स और खबरों की सुर्खियों में रहते थे, वहां आज लोग पूछ रहे हैं कि भाई ललितेश जी हैं कहाँ। वैसे कहते हैं आसमान से टपके और खजूर में अटके। नंबर 5 पर आती हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। एक समय था जब लखनऊ की सड़कों पर रीता बहुगुणा जोशी जी का जलवा हुआ करता था। 2016 में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। शुरुआत में तो मामला काफ़ी हिट रहा। बीजेपी सरकार में मंत्री बनी, वे 2019 में इलाहाबाद से सांसद भी चुनी गईं, लेकिन असली कहानी तो 2024 के चुनाव में सामने आई। बीजेपी ने 2024 में उनका टिकट ऐसा काटा जैसे पतंग की डोर काटी जाती है। अपने बेटे की राजनीतिक करियर को सेट करने के चक्कर में वे खुद ही साइडलाइन हो गईं। जिस नेता ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए खपाई थी, उन्हें बीजेपी ने ऐसा किनारा किया वे पोस्टर बैनर से भी गायब हो गईं। जब 2024 के मंचों पर वे पीछे और पंक्तियों में बैठी दिखीं, तो हर किसी के मुंह से यही निकला कि बना बनाया खेल बिगाड़ लिया। नंबर 4 पर आते हैं अमेठी राज परिवार के डॉक्टर संजय सिंह जी। अमेठी और सुल्तानपुर की राजनीति में एक दौर ऐसा था जब डॉक्टर संजय सिंह जी का नाम ही जीत की गारंटी माना जाता था। राजीव गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी के दौर तक कांग्रेस में इनका दबदबा सिर चढ़कर बोलता था। कांग्रेस ने इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, राज्यसभा भेजा और हर तरह से पलकों पर बिठाया। लेकिन 2019 में इन्हें लगा कि अब हवा का रुख बदल चुका है। इन्होंने कांग्रेस की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया और बीजेपी का झंडा थाम लिया। उन्हें लगा था कि बीजेपी में जाते ही अमेठी में इनका सिक्का और जोर से खनकेगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अमेठी से मैदान में उतारा और ये चुनाव हार गए। अपने ही गढ़ में चुनाव हारने के बाद डॉक्टर संजय सिंह जी की राजनीतिक हैसियत को ऐसा धक्का लगा जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। जो राजा कल तक अपनी प्रजा पर राज करता था, आज अपनी ही रियासत में राजनीतिक वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। नंबर 3 पर आते हैं इमरान मसूद जी, पश्चिमी यूपी के सबसे तेज तर्रार और बड़बोले नेताओं में से एक। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले इमरान मसूद जी का सहारनपुर और आसपास के मुस्लिम मतदाताओं में जबरदस्त क्रेज था। कांग्रेस ने उन्हें यूपी में अपना बड़ा चेहरा बनाया था, लेकिन 2022 के चुनाव से ठीक पहले इन्हें अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें लगा कि अगर सपा में चले गए तो सीधे सरकार में मंत्री बनेंगे। इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अखिलेश यादव जी की सपा में चले गए, लेकिन सपा ने इन्हें भाव ही नहीं दिया। फिर ये हाथी की सवारी करके बसपा में पहुंचे, वहां से भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। स्थिति यह हो गई कि इमरान मसूद जी धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का वाली हालत में आ गए। हर दरवाजे पर ठोकर खाने के बाद जब उन्हें अक्ल आई तो वे रोते गिड़गिड़ाते वापस कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे, हाथ जोड़कर गलती मानी। तब जाकर 2024 में कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर से सांसद बने। ये तो कहिए कि कांग्रेस ने रहम खा लिया, वरना इनका राजनीतिक करियर तो पैक ही हो चुका था। नंबर 2 पर आते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने दौर के सबसे चतुर राजनीतिक दिमाग। बहुगुणा जी की गिनती देश के उन गिने चुने नेताओं में होती थी जो रातों रात बाजी पलटने का दम रखते थे। 1977 में जब देश में आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी, तब इन्होंने इंदिरा गांधी जी का साथ छोड़कर अपनी राह अलग कर ली। बहुगुणा जी को लगा था कि वे अपने दम पर पूरे देश की राजनीति को हाँकेंगे। इन्होंने नए नए दल बनाए, कई पार्टियों से गठबंधन किए, लेकिन 1984 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद सीट पर जो हुआ उसने भारतीय राजनीति के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। कांग्रेस ने बहुगुणा जी के खिलाफ अमिताभ बच्चन जी को मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में महानायक अमिताभ बच्चन जी ने बहुगुणा जी को इतने भारी अंतर से हराया कि बहुगुणा जी का राजनीतिक करियर ही ध्वस्त हो गया। जिस नेता की एक आवाज पर पूरी यूपी सरकार कांपती थी, वे अपने जीवन के आखिरी सालों में राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गए। इसे कहते हैं एक गलत फैसला और सालों की मेहनत पर पानी। नंबर 1 पर आते हैं एनडी तिवारी जी, यानी नारायण दत्त तिवारी जी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले देश के एकलौते नेता।
एन डी तिवारी जी का कांग्रेस में वो कद था कि एक समय प्रधानमंत्री पद की रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। विकास पुरुष कहे जाने वाले तिवारी जी ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस की सेवा में लगा दी, लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव पर साल 2017 में जब वे 91 वर्ष के हो चुके थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके पूरे करियर पर पानी फिर दिया। अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को संवारने के मुंह में आकर तिवारी जी व्हील चेयर पर बैठकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी में शामिल हो गए। और अफसोस, ना तो उनके बेटे को कोई राजनीतिक मुकाम मिला और न ही बीजेपी ने उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। जिस नेता को पूरी दुनिया स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के कद्दावर स्तंभ के रूप में देखती थी, जीवन के आखिरी दिनों में उनका यह कदम उनकी 10 को पुरानी साख और ऐतिहासिक विरासत पर एक कभी न मिटने वाला दाग लगा कर गया। लोग आज भी कहते हैं कि काश एन डी तिवारी जी ने वो आखिरी फैसला ना लिया होता।